पनीर भुर्जी ढाबे जैसी घर पर बनाने के लिए आपको 3 तरह के मसाले सबसे पहले तो तैयार करने पड़ेंगे। उसमें से सबसे पहला जो है वो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि आपको कूट के बनाना है। अगर आप मिक्सी में बनाते हैं तो कुछ फ्लेवर्स उड़ जाते हैं, तो इतना टेस्ट नहीं आता है। तो आप कोशिश करिए कि आप उसको हाथ से कूट के, हाथ से पीस कर बनाएँ। फिर दूसरे नंबर पर आता है कुछ ऐसे खड़े मसाले जिनको आपको भूनना है नमक डालकर थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी हल्की आँच में। वो सारे मसाले मैंने स्क्रीन पर शो कर दिए हैं, जो उसमें डलेंगे। फिर जब आप इन सभी मसालों को पैन में डाल के भूनते हैं, तो उसमें जो इनका फ्लेवर है वो थोड़ा-सा एनहांस हो जाता है। पर अगर आपने ज़्यादा उनको भून दिया तो वो चला भी जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें कि उतना ही भुनें। हल्की आँच पर इनको रख के आपको इस तरह से इनको भून लेना है, फिर इनको आपको पीस लेना है। फिर जब आप इनको पीस लेंगे तो आपका ये दूसरा मसाला भी पूरी तरह से तैयार है। अब तीसरे मसाले की बात करें तो वो है दही में कुछ फ्लेवर्स मिक्स करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसका जो मसाले का जो टेस्ट आता है, जो दही में भूनते हैं मसाले, जो कि हैं धनिया पिसा हुआ, देगी मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी, उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। फिर आपको पनीर को कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करा हुआ पनीर जो है वो अच्छे से आपको एक अच्छा टेक्सचर देता है पनीर भुर्जी में। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कद्दूकस करेंगे तो जिसका जो टेक्सचर दिखेगा, टेस्टी तो होगा ही, साथ में दिखेगा भी बहुत अच्छा, तो एक डिश को कंप्लीट बनाएगा आपकी। तो आप इस तरह से करिए। फिर आपको इस तरह से आपको प्याज इसमें डाल देना है। प्याज बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि भुर्जी में प्याज नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपको प्याज डालकर दही को डाल देना है, टमाटर नहीं डालने पहले, क्योंकि फिर दही में जो मसाले हैं वो अच्छे से भुनेंगे नहीं। तो फिर इसको आपको अच्छे से भून लेना है। अच्छे से आप इसको भूनने के बाद जब ये कुछ इस तरह से शक्ल दिखाए, मतलब ऑयल जो है इसका सेपरेट होने लग पड़ेगा, उस टाइम पर आपने जो टमाटर हैं जिनकी प्यूरी बनाई होगी आपने, 2 से 3 बड़े टमाटर आपने प्यूरी बना लेनी है, उनको आपने इसमें डाल देना है। फिर जिस समय पर ये टमाटर भी तेल छोड़ने लग पड़ेंगे, तब आपने समझना है कि टमाटर पक गए हैं। अगर उससे पहले आप छेड़ देते हैं इसे, तो फिर आपके जो टमाटर हैं वो कच्चे रह जाएंगे और कच्ची स्मेल देंगे। इसका ध्यान रखना है। फिर आपने नमक डाल दीजिए, आप चाहे तो बीच में भी पकते-पकते डाल सकते हैं। मैं प्रेफ़र करता हूँ कि एंड में डालूँ। उसके बाद आपने जो पनीर कद्दूकस कर रखे होगा, उसे आपने बीच में डाल देना और अच्छे से मिक्स कर देना है। बस अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, सारे आपके मसाले पक चुके हैं अच्छे से। फिर एंड में जो आपने मसाले गरम करे थे, भुने थे आग पर, वो आपने मसाले ऊपर से डाल देना है, जिस तरह से गरम मसाला डालते हैं, और 1-2 मिनट के लिए उसे आपने गैस में होने देना है। फिर आपकी पनीर भुर्जी पूरी तरह से रेडी है। इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, आपको फ़ील आएगा। अब बारी है सजाने की। खाना अच्छा बनाना एक चीज़ है और उसको सजाना दूसरी, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो साथ में चलती हैं।